बोझ पड़ा इस बहुजन समाज पे हैं। अरे न्यू कर लो, और जे न्यू कर दिया नहीं हमने 85 पड़ गया नहीं, इस पे 15 पे 10 पे इनका पिचकरानी काट देगा फिर। थोड़े से आदमी तो झूठे ऊपर बैठे हैं, नीचे कैटल बैठे हैं कुछ, और नीचे राफेर बैठे हैं। साहब कांसी राम कहते थे, झूठे कैटले राफेरा को छोड़ बाकी पूरी दुनिया में मेहनत कर सच्चे लोग। भाई हमारी लड़ाई ना किसी धर्म से, ना हमारी लड़ाई किसी जाति से, हमारी लड़ाई वर्ण व्यवस्था से, ऊंच नीच से है। अरे मारी 2 टांग टूट रही हैं, इनकी तो मनुवादिया की तो को टूट रही है, एक बैसाखी चाहिए, मारी 2 टूट रही हैं, 2 चाहिए। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम, फिर मनुवाद के गुलाम। बोला 2 वोट दे दिया अंग्रेजों ने साथियों, फिर गांधी ने विरोध करा और नहीं चला। फिर साथियों पूना में आके साथियों ये महाराष्ट्र में आके गांधी साथियों मनवट पे बैठ गया। 20 सितंबर 1932 को मनवट पे बैठ गया। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे। सबसे पहले शिक्षित बन जाओ, फिर आप लोग जब शिक्षित बन जाओगे सारे अंधविश्वासों को छोड़ के और आपकी चुल्लियाँ वाली लड़ाई कुत्तियाँ वाली लड़ाई छोड़ के इकट्ठे हो जाओगे। फिर आप जब इकट्ठे हो जाओगे फिर आप लोग संघर्ष करोगे। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, कठवे कठ लोहे दा लठ, जीदा सिर पे पैजा सारे काट देगा बट। और ये 10% लोग बैठे नहीं, 15% ऊपर, ये ना काम कर दे ना धंधा कर दे, झूठ और बहवान, और हमने कत्ल करें, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटे। सुन लो, हक तो हमारे लूटे ही थे। इन बदमाश मनुवादियों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत तक को लूट लिया। हमारे को बराबरी का दर्जा तो देना कहाँ था। इन मनुवादी दुष्टों ने भारत संविधान के कानूनों को भी तोड़ दिया। अब आनी जानी जैसे अमीर को अमीर बना रहे हैं या ये भाजपा, और गरीब को गरीब बना रहे हैं। 100 रुपये कोई 1000 करोड़ उनका दे दिए। क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है हमें क्या करना चाहिए, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है, शक्ति से शासक बनता है, शासक माने राजा। स्वागत है आपका हरियाणा विधानसभा चुनाव की यात्रा में। इस वक्त मैं करनाल की असंध विधानसभा सीट पर हूं। हरियाणा की अलग अलग सीटों पर जा रहा हूं कि वहां की जनता के मन की बात जान सकूं, किसकी हवा चल रही है ये पता लगा सकूं। असंध में मुझे यहां कुछ लोग नज़र आए हैं और एक जो साथी हैं इनके हाथ में आप बसपा का झंडा देख सकते हैं, बहुत बड़ा झंडा लेके यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, बैठे हुए थे। इनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम है जी धर्मा उर्फ ख्याल साच। धर्मा उर्फ अच्छा ख्याल साच। तो ये बताओ धर्मा जी, हाँ जी। ये बसपा का झंडा उठाया आपने, बसपा के पुराने कार्यकर्ता हो क्या? साहब कांसीराम के साथ चले हैं जी, साहब कांसीराम के कैडर लिया हमने। अच्छा हाँ जी। तो कैसे सिखाते थे काडर में कांशीराम साहब? साहब कांसीराम सिखाते थे, जैसे ये पेन है, इस पेन पे पकड़ियो कैडर देते थे। भाई थोड़े से आदमी तो झूठे ऊपर बैठे हैं, नीचे कैटल बैठे हैं कुछ, और नीचे राफेर बैठे हैं। साहब कांसीराम कहते थे, झूठे कैटले राफेरा को छोड़ बाकी पूरी दुनिया में मेहनत कर सच्चे लोग। भाई हमारी लड़ाई ना किसी धर्म से, ना हमारी लड़ाई किसी जाति से, हमारी लड़ाई वर्ण व्यवस्था से, ऊंच नीच से है। ये व्यवस्था से खड़ी है। ये 10% लोग ऊपर हैं, ना तो ये काम कर दे, ऊपर थोड़े झूठ बोल रहे हैं और थोड़े कत्ल करें। जो कोई हमारे लोग बराबरी की बात ठामें, गुरु रविदास की बात ठामें, बाबा साहब की बात ठामें। गुरु रविदास ने कहा, भाई सूरा सोही बला, जो लड़ा अपना दुखी दीन के हेत है, कहे रविदास, चे पुरजा पुरजा कट पड़ो, चे पुरजा पुरजा कट मरो, कभी नहीं छोड़ा अपना घर इतिहास और खेत। क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है हमें क्या करना चाहिए, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है, शक्ति से शासक बनता है, शासक माने राजा।
ये जो पेन वाली 10% की बात बता रहे हैं, आज ये 10% हावी हो गया क्या नीचे वाले? के अब आनी जानी जैसे अमीर को अमीर बना रहे हैं या ये भाजपा, और गरीब को गरीब बना रहे हैं। 100 रुपये कोई 1000 करोड़ उनके दे दिए। एक आदमी ने पहले सब्जी रोटी खाई, हलवा खा, रसगुल्ले खाऊरा लग रच गया, उसका गजाला गेला का सूट दो। एक आदमी भूखा नुकरे बासी दे दो, नुके जूठे लुच्चा की दूरी कंदी। इस बेचारा बहुजन समाज ने, किसान मजदूर ने एक भी नहीं पांदी। साथियों, किसान मजदूर मारे 5000 वर्ष हो गए, ये नू व्यवस्था खड़ी है। हमारे संत आए, गुरु तथागत बुद्ध आए, तथागत बुद्ध ने कहा बहुजन हित आए, बहुजन सुख आए। सबका हित सुख में होना चाहिए, वे बराबर होना चाहिए। फिर गुरु रविदास, गुरु कबीर आए। गुरु रविदास ने कहा ऐसा चाहूं राज में मिले सबको अन्न, छोड़ बड़ सम बसे, सब मैंने बराबर। संत रविदास रहे प्रसन्न। फिर कबीर संत ने कहा, हमारे गुरु ने, गुरु कबीर ने, नुके कबीरा खड़े बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर साहब जी कहते हैं भाई सबको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, जान माल की रक्षा, बहन बेटी की इज्जत की रक्षा होनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। आज बराबर हैं समाज में लोग। हाँ जी, तथागत यही ज्योतिबा फुले हमारे महापुरुष, समता मुल्क समाज, ये व्यवस्था ऐसी है, ये आज तक नुए खड़ी है। सुई तक जहाँ तक बनाना है किसान मजदूर, उनके बच्चे कंपनी फैक्ट्रिया में, उन तब चरण है, टाइम पर रोटी नहीं, टाइम पर दवाई नहीं। और ये 10% लोग बैठे नहीं, 15% ऊपर, ये ना काम कर दे ना धंधा कर दे, झूठ और बेवान, और हमने कत्ल करें, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटे। सुन लो, हक तो हमारे लूटे ही थे। इन बदमाश वनवादियों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत तक को लूट लिया। हमारे को बराबरी का दर्जा तो देना कहाँ था। इन मनुवादी दुष्टों ने भारत संविधान के कानूनों को भी तोड़ दिया। बिना क्रांति, बिना इकट्ठे हुए हमको मिले न राजपाट, मिले न अधिकार। ये बाबा ख्याल ने बना शेर सबके सुनमक बोल दिया। हमें पार्टी जिंदाबाद, सुनो साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बताओ मुझे, रुकिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे अपने घरों पे जाके लिख दो हम शासक हैं, क्यों नहीं बन पाए अभी तक, क्यों नहीं बन पाए? क्या जी, बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे। सबसे पहले शिक्षक बन जाओ, फिर आप लोग जब शिक्षक बन जाओगे, सारे अंधविश्वासों को छोड़ के और आपस की चुल्लियाँ वाली लड़ाई, कुत्तियाँ वाली लड़ाई छोड़ के इकट्ठे हो जाओगे। फिर आप जब इकट्ठे हो जाओगे, फिर आप लोग संघर्ष करोगे। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, कठवे कठ लोहे दा लठ, जीदा सिर पे पैजा सारे काट देगा बट, दुश्मनता छट देंगे सट, और बिगड़े तिगड़े काम सारे बन जाएंगे फटाफट। यही गुरु गोबिंद सिंह की वाणी है। और गुरु रविदास ने हो एक साकी में और कहा, रविदास सारे सुखा के दोए ठाऊं, पहले सुख अपना राज में और दूजा सुख मरगट के गहूं। संत रविदास कहते हैं, मानव दो ही जगह है मानव के लिए सुख की, पहले तो राज है तो स्वर्ग है, और दूसरी जगह शमशान घाट है। और ना कोई ऊपर है स्वर्ग, ना कोई नीचे है, ना कोई नरक ऊपर है ना नीचे है। जिसका राज उसका स्वर्ग है, राज है जिसका उसका काज है, और जिसका राज नहीं उसका नरक है, उसका कोई काज नहीं। कितना काम कर लो, मर लो कंधे रहे, कर्म करो काम करो, काम कर्म है। हम काम कर दे रहे और कर्म साथियों ठाठ बाट किसके होंगे रे? साहब कांसी राम कहे करदा, हम बैठ दिए पूजा पाठ में और 4 लाख लोग बढ़ गए राजपाट ठाठ बाट में। हम बना दिए मजबूर सारे अधिकारों से, ठाठ बाठों से दूर। मारा बीमार हो जाए दवाई मिलती नहीं, डॉक्टर जूस कह दे जूस भी मिलता नहीं। साथियों कोई भी सहायता नहीं मिलती, पीछा करते लावा, लाख रुपये मांगेंगे डॉक्टर, बोला भाई लाख रुपये दे पहला, जमा कर पहला, फिर इलाज होगा। एक बात बताओ, कांशीराम साहब का कार्डर लिया है, उसका असर दिख रहा है आपकी वाणी में, वो बात आ रही है। हाँ जी, अभी कांशीराम साहब का मिशन अधूरा, कौन करेगा पूरा? पहले साहब कहते थे हम करेंगे पूरा, और साहब कांशीराम का मिशन अधूरा
बहन मायावती के साथ में लग के पूरा बहुजन समाज करागा पूरा, ये समाज पूरा बहुजन ये मिल के करागा पूरा बहन जी के साथ करोड़ों करोड़। सुनो जी साथियों, साहब सुनो भाई, बाबा साहब सुनो सुनो, बाबा साहब अरे सुनो, 3 बात सिखाते थे साहब कांसीराम। सबसे पहले गुमराह नहीं होना भाई, कहानी लागना। चमचा एक पुस्तक लिखी है साहब कांसीराम ने, क्योंकि जबकि 18 अगस्त 1932 को बाबा साहब ने 2 वोट का हक लिया और कांग्रेस ने विरोध कर दिया। सारी बातें तो नहीं कहेंगे क्यों समय का अभाव है, तो तारीख नोट कर लो। 18 अगस्त 1932 को लंदन में जाके गांधी ने विरोध कराया था, बोला वोट उसका होगा जो 10वीं पास है, जिसके पास सैकड़े एकड़ जमीन है, जो सरकार को चंदा देवे। मर पे ना डिग्री थी 10वीं की, ना जमीन थी, चंदा करते देवा हम सरकार को, मार पे था ही कुछ नहीं। हमारा तो एक भी आदमी का वोट नहीं बना था। अंग्रेजों ने क्या भाई बाबा साहब बोला जी 18 साल तक ऊपर ऊपर वोट सबका होना चाहिए, और मारी 2 टांग टूट रही हैं, इनकी तो मनुवादियों की तो को टूट रही है, एक बैसाखी चाहिए, मारी 2 टूट रही हैं, 2 चाहिए। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम, फिर मनुवाद के गुलाम। बोला 2 वोट दे दिया अंग्रेजों ने। साथियों फिर गांधी ने विरोध करा और नहीं चला। फिर साथियों पूना में आके साथियों ये महाराष्ट्र में आके गांधी साथियों मनवट पे बैठ गया। 20 सितंबर 1932 को मनवट पे बैठ गया। बाबा साहब ने मुश्किल कर दी, मारे गरीबों की बच्चे में आग ला दी, चाहे तो ये दूसरा वोट छोड़ नहीं सबने फूकांगे। बाबा साहब ने देखा अरे ये लोग कुछ दिन में फिर जागृत हो जाएंगे, जे मर गए वे आग किसके लिए ले। 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब ने दस्तक करने पड़े, उसका बदले रिजर्वेशन दी। फिर गांधी का 10 साल में पूरा कर देंगे, 10 साल के लिए दी। वो 10 के करो कितने हो गए देख लो भी। आज लगुआ हमारी मजबूरी पूरी नहीं करी। वो संविधान का लागू, संविधान तो उस दिन नहीं था, बाद में बना साथियों। उस समय तो संविधान नहीं था ना, आज तो संविधान लागू है। अब तो कहते हैं सब लोग बराबर हैं, अब तो सबको फायदा मिलता है। संविधान लागू है, यही तो रोड़ा मैं कह रहा हूँ भाई, ये बराबर आज तक निकरण थी। ये सबसे पहले तथागत बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, वो कहते थे बराबर नहीं किया। फिर गुरुदास ने कहा भी ऐसा चाहूँ राज में मिले सबको वंशोर बड़ संब से, संत रविदास रहे प्रसन्न। फिर कबीर साहब ने कहा भी कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। फिर ये आजकल मोदी भी कहता है मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा, सुना है कि नहीं? फिर बाबा साहब ने कहा भाई ऐसे कर लो, नहीं किया। फिर साहब कांसीराम कहने लगे ऐसे कर लो, और जो हमने नू कर दिया नहीं, जे ये 15 नहीं, 1 मिनट ऊपर एक उसका तड़े एक उसका तड़े, बीच वाला का चल डक तू, ऊपर वाला का 2 खान गम, और तरला का मारे तो गए हम। डबल बोझ पड़ा इस बहुजन समाज पे हैं। अरे नू कर लो, और जे नू कर दिया नहीं हमने 85 पड़ गया नहीं, इस पे 15 पे 10 पे इनका पिचकरानी काट देगा फिर यू। हाँ या नहीं मानते, जो समझा रहे हैं धर्मा समझ में आ रहा है। ये तो मान जो 1 मिनट करो। ये जो बात आपकी भाई बाबा साहब ने कहा भाई दुनिया की कोई भी किताब हो, कोई ग्रंथ हो, कोई धर्म हो, अगर वो अच्छे आदमी का हाथ लग गया और ग्रंथ गलत है तो उसको भी सही कर देगा वो अच्छा आदमी। अगर ग्रंथ ही सही है और गलत आदमी का हाथ लग गया तो वो सारे ग्रंथ गलत हो जाता है। अभी क्या है कि जो हमारा भारतीय संविधान है कुछ गलत आदमी के हाथों में है, और उसकी वजह से पूरा बहुजन समाज, पूरा गरीब समाज, किसान, मजदूर, सभी समाज, जाति धर्म के लोग जो मजबूर हैं, जिनके पास मजदूरी नहीं है, किसानी नहीं है, वो सारे के सारे लोग दुखी हैं। जो भी सरकार बनी, चाहे किसी भी जाति धर्म की सरकार बनी, सब ने अपना अपना पेट भरे आज तक। लेकिन माना थोड़ा सा यकीन होया बहन कुमारी मायावती जी पे, और जो नौजवान युवा अब नया यंग उठा, इन पर थोड़ा सा विश्वास होया, तो बाबा साहब ने कहा था भाई 21वीं सदी गरीब समाज की होगी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। तो मानो उसकी बात पे विश्वास है, उसकी बात पे इसलिए विश्वास है क्योंकि जिन दिनों में उनका जन्म होया उन्हीं दिनों में पूरा भारत में अन्न पैदा होता है। गेहूँ 14 अप्रैल से ही गेहूँ शुरू होती है, वैसाखी के दिन से। जिस दिन बाबा साहब पैदा हुए उस दिन तक लेकर आज तक भी हमारे घर में भी अन्न आता है। तो इसी करके माना उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा पेट भर रहा। तो माना पूरा विश्वास है कि भाई कुछ तो होगा। और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार रह चुकी है, वहाँ पे उसने जाति नहीं देखी,
ब्राह्मण समाज को बहुत सारी सीटें दी, बनिया समाज को सीट दी, नाई समाज को दी, बैकवर्ड को दी, एससी को दी, एसटी को दी। और जो गरीब थे किसी भी जाति धर्म के लोग, बहन कुमारी मायावती जी की नज़रों में गरीब आदमी किसी भी जाति धर्म का वो गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वो बनिया समाज से हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, तो गरीब गरीब है बहन जी के उस नज़रों जी में। फिर बाद में सरकार तो नहीं बना पाई ना, अभी उनकी एक सीट आई विधानसभा में, लोकसभा में तो एक भी नहीं आई, बहुत समय से हार भी तो रही है उनकी पार्टी। अभी हमारा जो शक हुआ था, बहुजन समाज का जो शक था, किसानों का, मजदूरों का, जो लोग दुखी थे, वो सारा का सारा ईवीएम का घोटाला हुआ। और हमने पूरा यकीन है कि ये जानबूझ के कुछ सीटें दे दी ताकि अगली 29 में सारी सीटें हड़प ले। तो इनके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पे। हाँ जी। आपका क्या नाम है? अजी बात पूरी सुनी मारी। रुको, सारी अकेले की बात सुनी है। बात साहब रुको, काशी राम की तो रहेगी। रुको रुको, वो सुन लो पहले। क्या नाम है? मिलखान सिंह है जी। मिलखान जी, ये भाई साहब तो बड़े गुस्से में कह रहे मेरी सुनो, बाकी किसी की मत तीन सुनो। बात नहीं सुनना। आजकल नेता भी ऐसे हो रहे हैं, वो कह रहे बस मेरी सुनो, जनता की बात मत जनता सुनो। की सुनो। ठीक है, जिनको बोलना आता तभी बोल रहे हैं। पूरी हम बात लोग सुन कैसे लो, बोलेंगे, इनका हमें भी बोलना नहीं समझ में आता। आएगी। तो सुनो इनकी जब बात। हमारी गड़बड़ है। हाँ, चलो। इनको बोलना आता तभी ये बोल रहे हैं, हमें कुछ बात का ज्ञान नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे। आप कहाँ से आए? हम कैथल डिस्ट्रिक्ट से हैं। कैथल से यहाँ पे आए हैं। करनाल में आज रैली हो रही बहन जी की। बहन जी से क्या उम्मीद है? बहन जी से ये उम्मीद है कि आगे अभी बोल मैं बहन जी से आपको ही उम्मीद है जी, बुलवाएंगे। जो किसी और की भी सुन हाँ, लेने ये दो। हाँ, सुना क्या दो। नाम बताया? रामकरण रामकरण। कैथल से। तो बताइए बहन जी से क्या उम्मीद है आपकी? बहन जी से हमने पूरी उम्मीद है कि बहन जी अगर सत्ता में आई तो बाबा साहब का सपना, साहब कांसी राम का सपना पूर्ण रूप से पूरा होगा। और जो बहुजन समाज है उसको अपना हक अधिकार मिलेगा, सबको मान सम्मान मिलेगा, और स्वास्थ्य, शिक्षा सभी को बराबर, और सभी अच्छी मतलब राज्य। आपको भरोसा है बहन जी हाँ पे? बिल्कुल। और कोई? हाँ, आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं। किस नाम से है? मैंने मेरा नाम नाम द न्यूज़, मेरा नाम सुमित चौहान है, चैनल का नाम है सुमित न्यूज़ चौहान बी। जी, न्यूज़ भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आप सभी पार्टियों की, सभी जाति धर्म की बात जो जनता तक पहुंचा रहे हो। आपका हम इस मैटर पे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत करते हैं। शुक्रिया। हाँ जी, और तीन आखिरी बात बताओ। 3 बात रहेगी। बताओ 3 बात। साहब काशी राम कहते थे पहले गुमराह नहीं होना, यानी बका नहीं लागना, ना बका लागन देना, ना गुमराह होने देना। और दूसरी बात, ना लालच लेना, ना लालच लेन देना। तीसरी बात, ना डरना, ना डरने देना। ये साहब काशी राम की बात है, तीनों मान लेगा। हमारा बहुजन समाज की बार मान लेगा। राजपाट हरियाणा में नल्लो बसपा की सरकार बनेगी, अबे मुख्यमंत्री बनेंगे अबे चौटाला। और आने वाला लोकसभा का चुनाव में किसान मजदूर बहन मायावती को पूरा भारत का प्रधानमंत्री बनावेंगे और अपनी बिगड़ी बात बनावेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मान्य कांशीराम, जय ताऊ, जय बिलाल। तो ये बसपा के काडर और बसपा के समर्थक जो लोग हैं, इनका कहना है कि बहन जी के अगुवाई में सरकार बने और हरियाणा में इनेलो और बसपा गठबंधन की सरकार बने तो इनके अच्छे दिन आएंगे, बेहतर दिन आएंगे। और मान्यवर कांशीराम साहिब के सहयोगी रहे, उनके साथ काम करने वाले लोग जो पुराने काडर के लोग हैं, आज भी उसी टोन में, उसी अंदाज में वो बात बोलते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कांशीराम साहिब की दी हुई शिक्षाएं आज भी लोगों की ज़िंदगी को प्रेरित कर रही हैं। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes-bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।